अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक फिल्म ने इसराइल के यहूदियों को हिला कर रख दिया है। कहा जाता है कि यहूदी कोई मज़हब नहीं, ना ही कोई इसमें दाखिल हो सकता है। ये बाय बर्थ ही आप यहूदी बन सकते हैं। लेकिन आजकल जो ये गोरे यहूदी हैं, असल में यहूदी भी अरब नस्ल से ही थे, लेकिन वक्त के साथ साथ इन गोरों ने यहूदियत इख्तियार करना शुरू कर दी और इसको एक मज़हब के तौर पर लेकर इसमें शामिल होना शुरू कर दिया। क्योंकि पहले यहूद सिर्फ एक कबाइल का नाम था, कोई मज़हब नहीं। लेकिन ये असल यहूदी नहीं, असल यहूदी भी गंदमी रंग के होते थे। खैर, अरब दुनिया में एक फिल्म बनी है फरा। इस फिल्म ने इसराइल के यहूदियों को चीखने पर मजबूर कर दिया है। देखें, पहले तो इसराइल चीख रहा था कि फीफा वर्ल्ड कप में हमें सही से ट्रीट नहीं किया जा रहा, हमारे साथ जुल्म हो रहा है, कतर में हमें रेसिज्म का सामना करना पड़ता है वगैरह वगैरह। क्योंकि कतर में फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है और इसराइली मीडिया भी वहां गया हुआ है, तो इसको कोई मुस्लिम इंटरव्यू देने को तैयार नहीं। जैसे ही पता लगता है कि इसराइली मीडिया है या इसराइली रिपोर्टर है, तो लोग वहां से चले जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, फ़लस्तीन फ़लस्तीन, ऐसे नारे लगाकर चले जाते हैं। लेकिन इस फिल्म ने जो नुकसान पहुंचाया है इसराइल को, वो आपके सामने रखते हैं। इतना नुकसान तो इसराइल को शायद और शर्म कतर में नहीं आई होगी जो इस फिल्म के रिलीज होने के बाद आई होगी। देखें, जॉर्डियन डायरेक्टर हैं डेविन जे सेलम, खातून डायरेक्टर हैं ये। इन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और इसराइल की चीखें निकलवाई हैं। अब इस फिल्म की स्टोरी 1984 की है, जब यहूदियों ने इसराइल के क़याम का ऐलान किया। अब इसराइल कैसे वजूद में आया, इसका तो आप सबको मालूम है कि फ़लस्तीनियों ने इनको पनाह दी कि ये समुद्रों में कहाँ भटकते फिरेंगे, तो इनको पनाह दे दी कि इंसानियत के तौर पर इनको रख लेते हैं। लेकिन तब फ़लस्तीनियों को क्या मालूम था कि ये सांप है और इन्हें ही डस लेंगे। तो इस फिल्म में एक 14 साला बच्ची फरा को दिखाया गया है, जो अपने विलेज के घर में कैद होकर रह जाती है, क्योंकि इसके वालिद ने इसको सख्ती से मना किया होता है कि तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना। अब वो 14 साल की बच्ची होती है, इसके दिल में आता है कि वो भी बाहर निकले, दुनिया देखे, जो अमूमन इस एज में ज़्यादातर बच्चों का यही माइंड होता है कि वो खेलें कूदें और बाहर निकलें। अब इसके वालिद ने इसको इसलिए मना किया होता है क्योंकि इसराइल के यहूदी मुल्क पर कब्ज़ा करते जा रहे थे। 7,50,000 लोगों को इन्होंने बेघर किया, लाखों को शहीद किया और 80% इलाके पर फ़लस्तीन के कब्ज़ा कर लिया, बल्कि अब तो इससे भी ज़्यादा कब्ज़ा हो चुका है इसराइल का। इस चीज़ को इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इसराइल ने जुल्म किया है फ़लस्तीनियों पर और उनको इन्हीं के घर से निकाला और खुद आबाद हो गए। अब जैसे ही इस फिल्म की रिलीज़ का वक्त आया, इसराइल की हुकूमत ने जो धमकियां दी नेटफ्लिक्स को कि अगर तुमने इस फिल्म को लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन यहाँ पर नेटफ्लिक्स डट गया कि वो ये फिल्म लगा कर रहेगा और नेटफ्लिक्स ने इस फिल्म को रिलीज़ किया, जहाँ दुनिया भर के लोग इसको देख रहे हैं कि असल कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, कैसे इसराइल ने कब्ज़ा किया था फ़लस्तीन पर। अब जो नई यंग नस्ल है वो इसको देख रही है और हमें भी इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। अब देखें, इसराइल पूरी दुनिया में शोर मचा रहा है कि यहूदियों का कत्लेआम किया गया, होलोकॉस्ट का जिक्र करते हैं, इसको याद करके कहते हैं कि हमें दुख होता है, इसका नाम ना लिया जाए वगैरह वगैरह। भारत ने कश्मीर फाइल्स बना दी। कश्मीर फाइल में दिखाया गया कि कैसे हिंदू पंडित का कत्लेआम हुआ कश्मीर में, कि मुसलमानों ने हिंदुओं का कत्लेआम किया। अब इस कश्मीर फाइल फिल्म्स को इसराइली फिल्म मेकर ही एक प्रोपागेंडा करार दे चुके हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, भारत में एक वल्गर प्रोपागेंडा चलता है, ऐसी फिल्म्स फिल्म फेस्टिवल्स में नहीं दिखाने चाहिए, ये सिर्फ एक प्रोपागेंडा होता है। लेकिन अब जब मुसलमानों ने एक फिल्म बनाई है जो तारीख है कि कैसे इसराइल ने जुल्म किए हैं फ़लस्तीनियों पर और इनके इलाके पर कब्जा किया, अब इस फिल्म को लेकर इसराइली चीख रहे हैं। आप दोस्तों इमेजिन करें कि इन बच्चों की जगह आप खुद को रख कर देखें कि दुश्मन आता है, आपके घर पर, इलाके पर कब्जा करते जाते हैं, आप महीनों तक, सालों तक एक घर में बंद होकर रह जाते हैं और आपके वालिदैन इस खौफ में होते हैं कि आज नहीं तो कल हमारे घर पर भी यहूदी आएंगे और हमारे घर पर भी कब्जा कर लेंगे।
یا تو ہمیں مار ڈالیں گے یا کہیں گے کہ یہاں سے چلے جاؤ۔ اس فلم کو دیکھ کر آپ کہیں گے اور سوچیں گے کہ کاش اسی وقت مسلم امہ نے ایکشن لیا ہوتا اور ان کو جا کر بچایا ہوتا۔ دیکھیں، آج اسی اسرائیل کے ساتھ UAE، بحرین اور باقی عرب ممالک دوستیاں کر رہے ہیں، بزنس ڈیلز کر رہے ہیں، اور ایک زمانہ تھا کہ عرب کہا کرتے تھے کہ فلسطین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، فلسطین اکیلا نہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ اور آج وہی عرب کہتے ہیں کہ چھوڑو فلسطین کو، ہمارا بزنس کا نقصان ہو رہا ہے، ہمیں فلسطین نے کیا دیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ تھوٹ وہاں کی عوام میں نہیں ہے۔ وہاں کی عوام ہمیشہ کی طرح فلسطینیوں کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن وہاں کے حکمران اب بدل چکے ہیں۔ آپ کی دوستو اس پر کیا رائے ہے؟ ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور